सिर्फ 2 दिन नहीं हुए, इंटरनेट पर एक नाम धूम मचा रहा है, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बिना किसी बैनर पोस्टर के, बिना किसी बड़े नेता के। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी की। जी हाँ, वही पार्टी जो मजाक मजाक में शुरू हो गई थी, आज इंस्टाग्राम पर 90 लाख से अधिक फॉलोअर के साथ एक सीरियल जेंसी मूवमेंट बन चुकी है। कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही, कोई डीप स्टेट होगा, कोई बड़ी पार्टी सपोर्ट कर रही है, लेकिन मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, जरा आंखें खोल कर देखो, ये किसी साजिश का नहीं बल्कि इस देश के यूथ के फ्रस्ट्रेशन का आईना है। बढ़ती बेरोजगारी, लीक होते पेपर, बिकाऊ मीडिया और रिटायर्ड जजों को राज्यसभा में सीटें, जनता अब समझ चुकी है कि, और आज हम यही कॉकरोच पार्टी के असली चेहरों को समझेंगे, उस शख्स अभिजीत से लेकर उसके मैनिफेस्टो तक। साथ ही जानेंगे कि जिस बात को ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में नहीं उठाया, वो क्यों इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी है। तो आइए झूठी शान और सियासी आईनाबाजी को छोड़कर सीधे सच्चाई पर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रियल स्पीकिंग में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के उदय की। आपने सही सुना कि मजाक मजाक में शुरू हुई इस पार्टी ने 2 दिन में 9 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हो गए हैं। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। अगर कोई समझदार व्यक्ति या राजनेता ये सोचता कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है, कोई डीप स्टेट है या कोई पॉलिटिकल पार्टी गुप्त रूप से सपोर्ट कर रही है, तो वह शायद ज़मीनी हकीकत से दूर है। पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी चरम पर है। लाखों युवा हैं जो डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती। पेपर लीक्स ने पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाया है, भरोसा उठ गया है इस पर। छात्र ये सोचने लगे हैं कि मेहनत करने के बजाय पेपर लीक कराना या संरक्षण लेना बड़ी होशियारी है। बिकाऊ मीडिया ने लोगों का भरोसा तोड़ दिया है। जो मीडिया पहले आईना हुआ करता था, आज वो सत्ता का मुंह लाल करने का काम कर रहा है। जब कोई युवा इन सब से त्रस्त होकर सड़कों पर उतरता है तो उसे दबाया जाता है, लेकिन जब वही युवा अपने फ़ोन पर उठता है और एक मजाकिया कॉकरोच पार्टी को वोट डालता है, तो यह एक शांत लेकिन बेहद जोरदार विद्रोह है। कॉकरोच इसीलिए चुना गया है क्योंकि ये मुश्किल से मरता है। यही युवाओं का संदेश है कि हम हर तंत्र के बाद भी जिंदा हैं और हंगामा करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अभिजीत की और आम आदमी के पार्टी के कनेक्शन की। आपने ये भी सुना होगा कि इसके पीछे सिर्फ एक इंसान है, अभिजीत। उसने पहले आम आदमी पार्टी में काम किया था। ये जानकारी बहुत अहम है, लेकिन इसे समझना होगा। अभिजीत ने आम आदमी पार्टी में काम किया, यानी उसने देखा कि कैसे एक मूवमेंट ने पॉलिटिकल पार्टी का रूप लिया और धीरे धीरे उसमें भी वही पुरानी राजनीतिक घर आ गई। अभिजीत ने आम आदमी पार्टी के बाद कॉकरोच पार्टी शुरू की। तो ये आपके खिलाफ विद्रोह नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ विद्रोह है। जब अन्ना हजारे का आंदोलन स्थगित हो गया तो इसे मजाक में एक ऐसी पार्टी बना दी जो पूरी तरह से बिना जिम्मेदारी का विद्रोह है, और यही उसकी ताकत है। उसका कहना सही है, इसे सीरियसली ले लिया गया। अब लोग इस मजाक को गंभीर जेजी मूवमेंट के तौर पर देख रहे हैं, यानी अब मजाक ही असली हो गया है। अब बात करते हैं नंबर 1 मैनिफेस्टो पॉइंट और जनता की समझ की। जनता दोस्तों बेवकूफ़ नहीं है। कॉकरोच पार्टी का टॉप मैनिफेस्टो पॉइंट है, किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। ये एक बहुत गहरी बात है। सुनने में ये सीधा सा भ्रष्टाचार है, लेकिन ये पूरे जुडिशियल सिस्टम पर सवाल उठता है। जब एक जज सुप्रीम कोर्ट में होता है तो उस पर सरकार से दूरी बनाने का दबाव होता है, लेकिन अगर रिटायर होने के बाद उसे राज्यसभा की सीट मिल रही है तो वह सक्रिय जज रहते हुए कितना फेयर निर्णय ले पाएगा। ये एक ऐसी बात है जिस पर आम लोग अक्सर बात नहीं करते, लेकिन आपने और कॉकरोच पार्टी ने इसे मुद्दा बना दिया है। ये साबित करता है कि सिर्फ मजाक नहीं रह गया। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी रिक्वेस्ट एजुकेशन सिस्टम और धर्मेंद्र प्रधान की। यहाँ हमने सबसे अहम मुद्दा उठाया एजुकेशन सिस्टम का। हमने कहा कि देश का यूथ आज अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है तो वो है एजुकेशन सिस्टम, और इसमें बड़े पैमाने पर पेपर लीक, फर्जीवाड़ा, नीट पर अधूरा अमल और भारी बेरोजगारी आती है। आपने मांगा कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगे। ये एक सीधी मांग है।
धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। पिछले 2 सालों में नीट, यूजीसी, एनईटी, सीयूईटी जैसी परीक्षाओं में रद्दीकरण और लीक के मामले सामने आए हैं। जब एक मंत्री बार बार असफल होता है तो यूथ चाहता है कि वो हटे। अगर कॉकरोच पार्टी ये मांग अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करेगी तो मैं इसका मेंबर जरूर बनना चाहूँगा। यानी हम एक शर्त रख रहे हैं, मुद्दे को गंभीरता से ले लो, तभी मैं सीरियसली जुड़ूंगा। अब सबसे अहम हिस्सा, ध्रुव राठी का इससे क्या लेना देना है। ये बात ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में कही थी। क्या ध्रुव राठी को ये बात कहनी चाहिए थी? इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं दोस्तों। ध्रुव राठी ने क्या कहा था? ये बात बहुत गंभीर है। ध्रुव राठी एक प्रभावशाली कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन उनका तरीका है फैक्ट्स, डेटा, निष्पक्षता और गंभीर एनालिसिस। वो कॉकरोच पार्टी जैसे व्यंग्यात्मक मूवमेंट पर एक वीडियो बना सकते थे, लेकिन उसमें वो शायद इस एंगल को ना छूते। ये सिर्फ यूथ का फ्रस्ट्रेशन है और अभिजीत ने आप में काम किया। उनका जोर फैक्ट्स पर होता है। कितने फॉलोवर कैसे बढ़े, कितने असली हैं, क्या ये साजिश है? दोस्तों, ध्रुव राठी ने सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो ही बनाई इसके लिए। हम जो बात कर रहे हैं यानी ये फ्रस्ट्रेशन का रिफ्लेक्शन है। ये एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। ध्रुव राठी फैक्ट्स बनाते हैं लेकिन भावनाओं का राजनीतिक विश्लेषण उतना नहीं करते हैं। क्या ध्रुव राठी को ये बात कहनी चाहिए थी? बिल्कुल हाँ। अगर वो वाकई यूथ की आवाज़ बनना चाहते हैं तो उन्हें कॉकरोच पार्टी को सिर्फ एक मजाक या ट्रेंड के तौर पर ना देखकर उसे सिस्टम के खिलाफ चुप विद्रोह का केस स्टडी करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि जब यूथ कोई पार्टी नहीं मिलती तो वो तिलचट्टा अपना लेता है। लेकिन ध्रुव राठी के लिए ऐसा वीडियो बनाना मुश्किल है क्योंकि उन पर पहले से चुनावी स्टैंड लेने और कांग्रेस समर्थन होने के आरोप लगते हैं। कॉकरोच पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस आप सबसे ऊपर हैं। यानी उसे समझने के लिए उन्हें सत्ता के सभी दलों को गंदा कहना पड़ेगा, जो उनकी बैलेंस छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। ये मुद्दा बहुत ताज़ा और अस्थिर है। 90 लाख फॉलोअर किसी भी दिन कम या ज़्यादा हो सकते हैं। शायद वो इसे सीरियस वीडियो बनाने से पहले इसके लॉन्ग टर्म होने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी बात में कितनी सच्चाई है ये आप जरूर बताइए, लेकिन मैं जानता हूँ कि पूरी तरह से सच्चाई है। हमने एक बहुत बड़ी बात कही है, जब सिस्टम लोकतंत्र में जवाब देने से इनकार करता है तो लोग मजाक में भी जवाब देने लगते हैं। हमने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग और जजों के राज्यसभा जाने पर रोक लगाने की मांग को जोड़ दिया। ये दोनों ठोस मुद्दे हैं। ध्रुव राठी को ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन शायद उनके प्लेटफॉर्म पर इतनी व्यंग्यात्मक, तीखी और गैर तटस्थ बात करना उनकी पॉलिटिक न्यूट्रलिटी खत्म कर देता। हम एक आम नागरिक के तौर पर जो कह रहे हैं वो असली है। ध्रुव राठी एक ब्रांड है, इसलिए उनके शब्द सीमित हैं। आपने बहुत कुछ सुना, जनता बेवकूफ़ नहीं है और कॉकरोच पार्टी इस बात का सबूत है कि अगर जनता को कोई सुनने वाला नहीं मिलता तो वो खुद ही अपनी फ्रस्ट्रेशन का तिलचट्टा बना लेती है। और हाँ, अगर कॉकरोच पार्टी अपने मैनिफेस्टो में एजुकेशन सिस्टम सुधार और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल करती है तो लाखों मेंबर और जुड़ जाएंगे, जिनमें आप भी शामिल हो सकते हैं। तो ये थी कहानी कॉकरोच पार्टी की, जो एक इंस्टाग्राम से शुरू हुई और आज एक बवंडर बन चुकी है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मजाक है? मेरी नज़र में नहीं। ये उस भीषण मूक विद्रोह की आवाज़ है जो अखबारों की सुर्खियों से दूर सोशल मीडिया के पन्नों पर लिखी जा रही है। मैंने एक रिक्वेस्ट की है, कॉकरोच पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल करे, क्योंकि देश का यूथ आज अगर किसी एक चीज़ से सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है तो वो है बर्बाद होती एजुकेशन सिस्टम। और मैंने वादा किया अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद इस पार्टी का मेंबर बनूंगा, क्योंकि कभी कभी सीरियस मुद्दों को उठाने के लिए सबसे सीरियस हथियार होता है मजाक। तो अगर आप भी इसी फ्रस्ट्रेशन को महसूस करते हैं तो आप चुप मत बैठिए, मजाक उठाइए, लेकिन मुद्दों को भी सीरियस समझिए। जजों को राज्यसभा सीट मिलना या पेपर लीक होना ये मजाक नहीं, हकीकत है। और हाँ, ध्रुव राठी से मेरी एक विनती है, अगली बार जब आप सच्चाई की बात करें तो कॉकरोच पार्टी जैसे आम जनता के फ्रस्ट्रेशन का नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि असली डीप स्टेट साजिश नहीं, सही सवाल पूछने से डरना है।
फिलहाल के लिए इतना ही। आपने सुना एक आम इंसान की जुबानी। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।